बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं या फिर नहीं करते। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर दिया कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मादे की तेज़ाबियत और जलन का मायानास नुस्खा, जिसने एक बार इस्तेमाल किया बस वो इसका आदी हो गया। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बताने वाली हूँ मैदे की जलन के बारे में, सीने की जलन के बारे में। क्योंकि अक्सर हम में से देखा गया है, बहुत से लोग नौजवान नस्ल हो या बुज़ुर्ग हों, अगर हम लोग कुछ तेज़ मिसालों वाले खाने खा लें या ऐसा कुछ खा लें तो मैदे में जलन हो जाती है, जो हम कोशिश करते हैं दवाइयों से ख़त्म करें, किसी भी चीज़ से। दवाइयाँ तो वैसे भी वक्ती तौर पर फ़ायदा देती हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आप कैसे अपने मैदे की जलन ख़त्म कर सकते हैं। मैदे में तेज़ाबियत और सीने की जलन ऐसे मसाइल हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे खाने पीने की आदत हैं। अगर ऐसा मशरूब मिल जाए जो सीने की जलन से निजात दे और मैदे की तेज़ाबियत को कम कर दे तो यकीनन आप इसे मशरूब ज़रूर पिएंगे। आइए आपको ऐसा मशरूब बनाने के तरीके बताते हैं, जो हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करने से आपको सीने की जलन से निजात देगा। एक माने हुए हकीम ने नुस्खा बताया था, जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो हैं, 1 कप आपको लेना है खीरा काट के आपने इतना लेना है 1 कप, आधा कप अनानास, थोड़ी सी अजवाइन, आधा लीमू और कुछ नारियल पानी लें। तमाम सख्त अशिया को 1 कप में डाल दें, फिर इसमें नारियल पानी शामिल करके अच्छी तरह पीस लें। मज़ेदार मशरूब तैयार है। हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको जो मादे में तेज़ाबियत या सीने में जलन का मसला है वो हल हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत कारगर नुस्खा साबित होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और मज़ीद देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।